आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 1 मैथ के टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे। ठीक है, सबसे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने प्रथम क्वेश्चन है इसमें प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं का प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य। ठीक है, तो विषम संख्या किसी का जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग है इसका कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। तो कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्या यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कह रहा है प्रथम 20 प्रथम 10 से विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रथम कथी है 10 विषम संख्या है, इसका निकलना है माध्य। माध्य निकलने के क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा कथी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब कुल कितना है 10, तो यहाँ पर कितने से भाग देंगे 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो माध्य बराबर अब सब कुछ जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 25 11 कितना होगा 5 1 6 2 1 36 36 में जोड़ेंगे 13 कितना 6 3 9 3 1 4 49 49 में जोड़ेंगे 15 9 9 5 14 4 1 5 1 6 64। अब 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 6 1 7 1 8 82 हुआ। 82 में कितना जोड़ेंगे 19 9 2 11 8 1 9 1 10। टोटल जोड़ने में कितना आ रहा है 110। एक मिनट 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 5 1 6 2 1 3 36 36 में जोड़ेंगे 13 6 3 9 3 1 4 49 49 में जोड़ेंगे 9 9 5 14 4 1 5 1 6। अब जोड़ेंगे 17 तो 7 4 11 1 हो गया 7 4 11 6 1 7 1 8। अभी 19 कितना होगा 7 4 11 के 1 6 1 7 1 8। अभी 19 कितना 100 आएगा। टोटल जोड़ने में कितना आया 100। भाग कितना देना है 10 से तो 10 ढाई 100 यानी माध्य कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी। ठीक है, मैंने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में 10 प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे मतलब प्रथम 10 विषम संख्या लिख दिए हैं 1 से कहाँ तक 19 तक। ठीक है, यानी विषम संख्या उसी का जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। तो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का 1 बटा प्रेक्षणों की संख्या यानी प्रेक्षण मतलब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब कितना सब है 10 को, क्या 10 सब को जो कितना आया 100 सब कितना से भाग देंगे 10 से कितना आया माध्य 10 है। ठीक है, अब दूसरा नंबर कह रहा है 2 नंबर √64 81 प्लस √16/9 कौन संख्या है। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। ठीक है, वर्गमूल कितना आया 9, 9 एकम 9 8, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, 12 8 20/9। तो पूछ रही कौन संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। कौन संख्या परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए होगा। ठीक है, तीसरा माने इस क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्या किए हैं सबसे पहले हम 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा 8, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9,
प्लस था प्लस, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब सबको जोड़ दिए हैं, तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 एकम 9 तो 8 एकम 8, 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, तो 12 8 20/9 का एक और संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब 3 नंबर देखेंगे, कह रहा है दो अपरिमेय संख्या गुणनफल दिया है 3√6 गुने 3 माइनस के रूट 6। कह रहा है दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, ये दोनों कौन संख्या अपरिमेय संख्या, दोनों गुणनफल क्या होगा। तो ये a प्लस बी आई कहती है a माइनस बी है, तो क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, रूट 6 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा, कितना है 3। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, ये दोनों कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो क्या इसका गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो क्या हुआ है, तो इसका मानी ए प्लस बी है, इसका मानी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ना होगा और रूट 6 का स्क्वायर, रूट से क्या होगा स्क्वायर से क्या रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 9 में से 6 हो गया 3, 3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ए, ऑप्शन नंबर कितना होगा ए, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 4 नंबर में दिया है रूट 10 गुने रूट 15, ये कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए गुणा को कितना होगा 150 होगा, कितना आएगा 150 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 150 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा 150 का 75 दूना 150, 3 से 25 तिहाई 75, 3 दूना 6, 3 5 15, 50 25, यानी कितना का वर्गमूल 5√6, 5√6 का थी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इसका क्या होगा गुणनफल, अपरिमेय संख्या होगा। मैंने पूछा रूट 10 गुने रूट 15 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो कहा कि दोनों में गुना किए हैं। ठीक है, कितना है 150, 150 का वर्गमूल कितना है 5√6, तो 5 तब बाहर है परिमेय संख्या, लेकिन 6 कौन है अपरिमेय संख्या, तो अब लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है अपरिमेय, इसलिए कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 156 दिया है 2 के पावर x और 3 के पावर y गुने 13z दिया है, तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाट। ठीक है, यानी हमको दिया है 156 को दिया है 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y और 13 के पावर z, तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 156 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 156 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 13 तिया 39, 13 एकम 13, कितना यह है, यानी 2 है 3 है 13 है, 2 है 3 है और 13 है, तो कितना 2 है 2 गो 2 है, यानी 2 पावर 2 होगा। अच्छा 3 का हुआ एक होता है, एक पावर कितना होगा 1 होगा, 13 का हुआ एक होता है 1 होगा। ठीक है, आप समझिए हमसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड, 2 के पावर 2, 2 पावर एक्स, यानी एक्स की जगह वो कथी है 2 है, यानी एक्स का मान कितना आएगा 2। अच्छा 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 पावर कितनी है वाई, यानी वाई की जगह कितना है पावर 1, यानी वाई का मान कितना होगा 1। यहाँ पर 13 की पावर जेड, यहाँ पर 13 पावर कितना 1 है, यानी जेड की जगह कितना 1 है, यानी जेड का मान कितना होगा 1। अब जोड़ना है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, जेड का मान कितना 1 है, तो कितना है 4 आया, कितना है 4, ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड दिया है 2 के पावर x, 3 के पावर y और 3 के पावर z, तो कह एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आया है 2 3 और 13, 2 का एगो है 2 है, 3 का एगो है 1 है, 13 का एगो है 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 के पावर x, यानी x का वो कथी है 2 है, यानी x का मान कितना होगा 2 होगा।
यहाँ पर 3 की पावर वाई, यहाँ पर 3 की पावर एक, यानी वाई की जगह कितनी है 1 है, वाई का मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ 13 की पावर जेड है, यहाँ 13 की पावर कितना 1 है, जेड का मान कितना होगा 1 होगा। यानी अब सब जोड़ना है, यानी एक्स की पावर 2 है, मान 2 है, वाई का मान 1 है, जेड का मान 1 है, जेड में कितना है 4 आया है, यानी इसे कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना में दिया है ए में दिया है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन कितना था, 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा में कह रहा है 0.3 पर डिग्री प्लस 0.4 के सरलतल रूप लिखे। कौन रूप लिखे, सरलतल रूप। देखिए यहाँ पर 0.3 के पर डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर पहले जो अंक है, पहले अंक को उतार देंगे। कई गो अंक पर डिग्री ए होता है, जय गो अंक पर डिग्री उतना नीचे 9 होगा, तो एगो 9 होगा, प्लस तो प्लस, पहले अंक को उतार देंगे। कई गो अंक पर डिग्री एगो अंक, तो उतना का होगा 9 होगा, कितना होगा 9 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 3 4 कितना है 7/9। देखिए कह रहा है क्वेश्चन दिया है 0.3 पर डिग्री और प्लस 0.4 पर डिग्री, तो इसको कहता सरलता रूप में लाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव का जो अंक है वो अंक को उतार दिए। दशमलव का जीरो से वैल्यू नहीं होता है, तो 3 है तो 3 उतार दिए। अच्छा कई गो अंक पर डिग्री है एगो अंक पर, तो नीचे कई गो ना होगा, एगो ना होगा। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब दशमलव का जो अंक है वो उतार 4 तो 4 उतार दिए। और कई गो अंक पर डिग्री है, एगो अंक पर डिग्री है, तो एगो 9 होगा। ठीक है, दोनों को लगभग कितना होगा 9 आएगा, तो 3 + 4 7/9, यानी ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन छठा हो गया, सातवां क्वेश्चन। सातवां में कह रहा है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यू कौन पूर्णांक है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैंने कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी 6q+1 दिया है, बी में दिया है 6q+2 दिया है, सी में दिया है 6q+4 दिया है, और डी में दिया है 6q+6 दिया है। कह रहा है जब q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैंने कह रहा है यहाँ पर जो q कौन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, इनमें से कौन विषम संख्या आएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए इसमें हम धरेंगे q का मान 1, कितना धरे q का मान 1, तो 6 × 1 + 1 कितना है, 6 एकम 6 + 1 कितना है 7। 7 कौन संख्या है, वो विषम संख्या है। अच्छा इसका देखेंगे, मान लीजिए हम धरे 6 के पावर 1 + 2, तो कितना है 6 एकम 6 और 6 2 8। 8 कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पर धरे हम 6 × 1 + 4, तो 6 + 4 कितना है 10, ये कौन संख्या है, सम संख्या है। अब ये 6 × 1, क्यों का मान हम 1 ले रहे हैं, और +6 कितना आएगा, 6 + 6 = 12। देखिए ये तीनों कौन संख्या है, सम संख्या। कौन संख्या विषय कह रहा है, क्वेश्चन बोला है कि एक कौन धनात्मक पूर्णांक है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन विषम पूर्णांक है। तो कौन विषम पूर्णांक आ रहा है, ए नंबर का होगा, सही होगा। ठीक है, क्यू का मान अपना से रखकर देखना है, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 जो मन करो रख सकते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में कह रहा है यदि दो संख्या का मौसा, यदि दो संख्या का मौसा कितना दिया है, 25 दिया है। दो संख्या का मौसा 25 दिया है और कह रहा है लसा कितना दिया है, लसा दिया है 50। तो कह रहा है दो संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या का मौसा कितना है 25 है, और लसा कितना है 50 है। हमको निकालना है दो संख्या का गुणनफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुने मैंने मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा। तो मौसा कितना है 25 है, और लसा कितना है 50 है। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12, यानी कितना आएगा 1250। ऑप्शन नंबर ए में कितना में दिया है, ए में दिया है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन कर रहा था दो संख्या का मसा दिया है 25 और लसा दिया है 50, तो दो संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, मसा गुने लसा। मसा मालूम है 25 है, लसा मालूम है 50 है, दोनों में गुणा कर कितना है 1250। ऑप्शन नंबर कितना है ए में है। अब 9 नंबर में कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्या का मसा, मान लीजिए एक है, कौन सा संख्या विषम संख्या, अब एक के बाद कौन है 3 है, तो दो लगातार विषम संख्या का मसा कितना होगा मसा, मतलब एक का मसा निकालेंगे एचसीएफ, मसा मतलब एचसीएफ, तो क्या होगा एक गुने एक। ठीक है, मान लीजिए एक का गुणनखंड में क्या होगा एक गुने एक, तीन का क्या होगा तीन गुने एक। हमको निकालना कहती है मौसा यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में क्या होता है कॉमन होता है क्या होता है एचसीएफ होता है। इसमें कथी कॉमन है, एक कॉमन है, यानी कहने का मतलब कथी है एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा एक होगा, मौसा कितना होगा एक होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मौसा विषम संख्या लेंगे, यानी एक भी कौन संख्या है विषम संख्या, एक बार कौन संख्या आएगा तीन आएगा, दो कौन संख्या हो जाएगा सम संख्या, तो एक बार तीन लेंगे और दोनों को निकालना है एचसीएफ। तो मान लो एक का गुणनखंड कितना है एक गुने एक, तीन का गुणनखंड कितना है तीन गुने एक। तब इस मौसा का मतलब होता है जो सौ में का कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है एक कॉमन है, तो एक का लेंगे एचसीएफ होगा, यानी मौसा कितना होगा एक होगा, यानी दो विषम संख्या का मौसा कितना होगा एक होता है। अब देखेंगे 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखेंगे। फॉर्मूला दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 10 में फॉर्मूला दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब बी का मान दिया है कितना 61 और क्यू का मान कितना दिया है 27, आर का मान कितना दिया है 32, तो कह रहा है ए बराबर हो 8। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर कथी का फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, तो कह रहा है बी का मान 61 है, क्यू का मान 27 है, तो आर का मान 32 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है फॉर्मूला लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 61 है, बी का मान कितना है 27 है, आर का मान कितना है 32 है, तो गुना होगा कथी होगा गुना होगा ए बराबर। तब 61 में क्या करेंगे 27 से गुना करेंगे, तो 7 एकम 7 7 छक 42, 2 एकम 2 6 दूना 12, आएगा 7 4 6 1 कितना है 1647। अब इसमें कितना जोड़ देना है 32 जोड़ देना है, तो 7 2 9 4 3 7 6 1 कितना है 1679 है, कितना है 1679। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है ए में दिया है। ठीक है समझिए, कह रहा है फॉर्मूला दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब बी का मान दिया 61, क्यू का मान दिया 27, आर का मान दिया 32, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तब का लीजिए फॉर्मूला दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह कितना रख देंगे 61, की जगह कितना रख देंगे 27, आर की जगह कितना रख देंगे 32, सबको गुना करके क्या कर दिए जोड़ दिए आंसर आ गया, जो कितना ऑप्शन में दिया है ए में दिया है। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए कथी कर रहा है। देखिए पी एक्स दिया है हमको एक्स की पावर 4 टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 2, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कह रहा है इस पी एक्स में जी एक्स से भाग भाग देने पर अधिकतम घात कितना आएगा। कह रहा है पी एक्स में कथी से भाग देना है जी एक्स से भाग देना है, यानी इससे भाग देना है, इससे भाग देना है, अधिकतम घात कितना आएगा। मैंने कह रहा है पी एक्स से जी एक्स से भाग देने पर इसका अधिकतम पावर भागफल का पावर कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ एक्स पावर 2 यहाँ एक्स पावर 4 है, तो यानी यहाँ पर कितना रखेंगे कि इतना आ जाए, तो क्या करेंगे इतना इसमें एक्स पावर 4 में हम क्या करेंगे एक्स पावर स्क्वायर से गुना भाग करेंगे, कितना बचे एक्स पावर 2, यानी एक्स पावर जहाँ 2 रखेंगे तो इससे इसका एक्स पावर 4 आ जाएगा। अब समझिए हम पूरा भाग नहीं करेंगे। अब देखिए अब जितना भी संख्या है ये पावर 2 है, इसका मतलब जितना भी पावर आएगा इससे कम ही आएगा, यानी अधिकतम पावर ही नहीं होगा, यानी कह रहा है इससे इतना भाग दे माने हे से भाग देने पर कितना भागफल का पावर आएगा, यानी अधिकतम पावर कितना होगा। देखिए तो यहाँ से हम जब भाग दिए तो इसका पावर कितना आया 2 आया, इसका मतलब है इसका पावर 2 है। अब इसका पावर 2 तो सीधे हम एक्स लेना पड़ेगा,
यानी करने का मतलब जितना भी पावर आएगा अब दूसरा कति आएगा, कम ही आएगा। नहीं, इसका अधिकतम पावर कितना होगा, घात कितना होगा, 2 होगा। पूरा बनाने का कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना में होगा, बी में होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना था, 11। अब अगला देखेंगे। दिया है 13 नंबर में 12 नंबर देखिए। कह रहा है पी एक्स दिया है कितना, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्यू एस दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हो तो घात ज्ञात करे, कभी ज्ञात करे, घात, यानी पी एक्स बटा क्यू एक्स है, तो कभी निकलना है हमको, घात निकलना है, घात। आई समझिए बात। यानी कह रहा है पी एक्स में क्यू एस से भाग में कितना घात आएगा, तो यहाँ क्यू एस का इसमें इससे भाग देना, तो इसका घात कितना है, 2 है। जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स पावर 2 रखना पड़ेगा, तो इसका इसका पावर कितना आएगा, 2 ही आएगा। भाग करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। अब देखिए 13 नंबर 140 में 140 दिया है और कह रहा है 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z, और कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर वाट। अभी इससे पहले ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड निकालेंगे। कब निकालेंगे, 140 का गुणनखंड, 7 दूना 140, 35 दूना 70, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी 2 आया, 5 आया और 7 आया। तो 2 का एगो है, 2 गो, 5 का एगो है, एगो, 7 का एगो है, एगो। आप समझिए 2 के पावर एक्स, तो यहाँ 2 के पावर 2, एक जगह कती है 2, यानी एक्स पावर कितना आया, 2 आया। 5 के पावर 1, 5 के पावर वाई, वाई की जगह कती है 1 है, तो कितना 1 आया। 7 के पावर 1 है, 7 के पावर जेड है, यानी जेड पावर है यहाँ पर, जेड की जगह कती है 1 है, यानी जेड पावर कितना आया, 1 आया। हमको निकालना है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एक्स का मान 2 कितना है, 2 है, वाई 1 है, ये 1 है, तो 0 से 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, 13 के ए। 13 कितना ऑप्शन दिया है, ए दिया है। ठीक है, अब देखिए 14 में कह रहा है 0.57 का सरलतम रूप, कौन रूप, सरलतम रूप। देखिए कुछ नहीं है, दशमलव पर जो अंक पहले अंक को उतार देंगे, दशमलव के बाद कई गो अंक पर एक रही है, 2 अंक पर एक रही है, कई गो ना हो जाएगा, 2 गो ना हो जाएगा, यानी 57/99। ऑप्शन नंबर कटेगा क्या, 3 से, 3 एकम 3, हाथ में बच्चा 2, 3 नवा 27, 33 तिहाई 99। अब नहीं करते, यानी 19 बटा कितना आया, 33 आया। ऑप्शन नंबर कितना में, ए में। ये कुछ नहीं है, जब भी कहेगा इनके कुछ रहेगा साल्ता रूप में, सबसे पहले दशमलव के बाद जो अंक हुआ अंक को उतार देंगे। ठीक है, और अंक को जय जय अंक पर डिग्री होता है, नीचे का 9 दे देंगे। यहाँ कई अंक पर डिग्री है, 2 नीचे का 9 होगा, 2 गुना होगा, कटने वाला कटा देंगे ना, कटने वाला 29 छोड़ देंगे, कटने वाला कितने 29/33 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है मौसा दिया है हमको कितना, मौसा दिया है 15, और लौसा कितना दिया है, लौसा 105 दिया है। तो कह रहा है उसमें एक संख्या, यानी एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या दिया है 5। तो पूछ रहा है हमको, कह रहा है दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर वाट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मौसा दिया है 15, लसा दिया है 105, तो कह रहा है एक संख्या कितना है 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। अब समझे, फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसा, मौसा गुने कथी होता है, लसा होता है। दो संख्या मतलब कथी हुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या, दो संख्या है, दो समय पहली संख्या गुने कथी संख्या होगा,
दूसरी संख्या। मसा कितना दिया है? 15 दिया है। लसा कितना दिया है? 105 दिया है। और कह रहा है पहली संख्या कितना दिया है? 5 दिया है। वो निकालना कथी है? दूसरी संख्या। कथी निकालना है? दूसरी संख्या निकालना है। बराबर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 पचे। अच्छा हम निकालना कितना है? दूसरी संख्या निकालना है। हाँ देखिए दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर 15 गुने 105 यानी गुना में देखा कर भागा में 5 दिया है 15 यानी दूसरी संख्या कितना आ गया? गुना करने पर 5 3 15 और 3 एकम 3 315। ऑप्शन नंबर कितना दिया है? 315 ऑप्शन नंबर सी में। देखिए क्वेश्चन कथी कर रहा था। जब मसा दिया है 15, लसा दिया है 105, एगो संख्या दिया है 105 तो करा दूसरी संख्या ज्ञात करे। फॉर्मूला होता है दो संख्या गुणनफल बराबर मसा गुने लसा। यानी दो संख्या मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो पहली संख्या मालूम है, दूसरी नहीं मालूम है, गुना में भागा में भेज दिए, घटाने पर उतना आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी में। ये 15 नंबर है। 16 नंबर देखेंगे आप। 16 नंबर में कह रहा है 0.375 को P बटा Q के रूप में, कहते P बटा Q के रूप में लिखे। P बटा Q के रूप में Q का रूप है। कह रहा है 0.375 को 0.375 P बटा Q के रूप में लिखिए। इसमें Q का रूप कौन है? सबसे पहले हिंदी होगा 3 7 5 होगा। और दशमलव के बाद कई गो अंक है? 3 गो। तो कई नीचे कई जीरो आएगा? 3 गो जीरो आएगा। तो कह रहा है क्यू का रूप, कथी के रूप? क्यू का रूप। तो क्यू भाई पी है, बोला नीचे लगा देता है क्यू होता है। कह रहा है हमको क्यू का रूप लिखना है खाली। मैंने कह रहा है 0.375 में को पी बटा क्यू के रूप में है तो पी क्यू का रूप लिखना है। पी बटा क्यू के रूप में आ गया था, कथी रूप लिखना है? खाली क्यू का। तो क्यू का निकलेंगे गुणनखंड। कथी निकलेंगे? गुणनखंड। देखिए कितना आएगा? 2 पच्चे 10 0 0 फिर 2 से 25 दूना 50 0 फिर 2 से 2 कम 2 2 दूना 4 2 पचे 10 फिर 5 से 5 दूना 10 50 25 फिर 5 से। ठीक है यानी कितना? 2 और 5 के रूप में है। तो 2 का एगो है 3 गो है। 2 का एगो है यानी 2 के पावर 3 होगा। 5 का एगो है 3 गो है यानी इस रूप में है। यानी ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्वेश्चन कथी कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप लिखिए। यानी इसको पी बटा क्यू के रूप में है तो इसका क्यू का रूप लिखना है। क्यू के रूप में हजार नहीं होगा। यानी तो सबसे पहले इसको उतार देंगे। पहले दशमलव के बाद अंक उसको उतार देंगे। दशमलव के बाद कई अंक है? 3 अंक है। तो एक का जीरो 3 गो जीरो होगा। अब क्यू का भाग गुणनखंड किया तो इतना यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में है। अब देखिए क्या नंबर 17 नंबर कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? देखिए कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो क्या होगा आंसर? अपरिमेय होगा। कथी होगा? अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। देखिए परिमेय और अपरिमेय का योगफल पूछे तो वो अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का अंतर पूछे तो वो अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का भागफल पूछे तो वो अपरिमेय होगा। और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल पूछे तो वो अपरिमेय होगा। ठीक है 18 नंबर देखिए। 18 नंबर दिया 6 प्लस 125 रूट में माइनस
3 प्लस रूट 5 प्लस 1 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, इतना दिया है। 125 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 दूनी 10, 50, 25, 50, 25 यानी ये होगा 6 प्लस 5 रूट 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस 4 रूट 5। अब समझिए, पहले अंक लगा देखिए, 6 1 7 जैसे 3 गया 4, यही अंक वाला है, ये अंक वाला, ये अंक वाला, ये प्लस में ही प्लस में घटा में 6 गो एगो 7 गो, 7 में से 3 गया 4। अब देखिए 5 रूट 5 है, 4 रूट 5 है, 5 रूट 5 4 रूट यानी 5 गुना 1 गुना 4 गुना 5 4 9 गुना कितना होगा 5 4। हाँ देखिए अब ई प्लस में है, यो देखिए रूट में भी 5 है, एक रूट में कहते हैं 5 है, इन दोनों सेम है यानी 5 रूट 5 गो 1 गो 4 गो 5 4 9 9 रूट 5 होगा। ठीक है, लेकिन आई कितना अकेला है, घटाएंगे कितना होगा, 9 में से कितना गया 1 गया, कितना होगा प्लस के 8 रूट 5। तो कौन संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, यानी अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखिए क्या देखिए, सबसे पहले 6 तो 6 उतार दिए, प्लस तो प्लस, इसका वर्गमूल होता है 5 रूट 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस 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 प्लस। और देखिए पहले जो रूट से आई थी उसको देखिए 6 है 3 है 1 है, तो 6 व 1 का 3 प्लस में 6 1 7, 7 में से 3 गया तो 4 प्लस में आएगा। अब देखिए यू रूट 5 है, यू रूट 5 है, यू रूट 5 है, यानी सब सेम जात का है, लेकिन 5 गो है, ये गो है, एक गो है, 4 गो है। पहले प्लस वाला 5 गो 4 गो 9 रूट 5, 9 रूट 5 में से 1 रूट 5 का कितना 8 रूट 5, तो परिमेय है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। अब 9 19 18 नंबर हो गया। और देखिए 19 नंबर कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, कौन पूर्णांक है, लेकिन कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? देखिए कह रहा है ए नंबर में 2q प्लस 1, बी नंबर में कह रहा है 2q, सी नंबर में कह रहा है 2q प्लस 3, डी नंबर में कह रहा है 2q प्लस 5। तो कह रहा है q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सम संख्या है? कह रहा है जब q एक कौन पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक, तो इनमें से कौन सम संख्या है? तो मान लीजिए हम q का मान 1 धरे, देखा होगा 2 गुने 1 प्लस 1 तो कितना आएगा 2, तो 2 1 2 1 3 कौन आया? ये विषम संख्या आया। कौन संख्या आया? विषम संख्या आया। अब करा दे 2 गुने 1 कितना आया 2, कौन संख्या आया? सम संख्या आया। कौन संख्या आया? सम संख्या आया। अब 2 गुने 1 प्लस 3, क्योंकि हम अपना से 1 रख रहे हैं, कितने 2 एकम 2, 2 एकम 2 3 2 5, ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या है। अब है 2, तो एक रखेंगे 2 गुने 1 प्लस 5, तो 2 एकम 2 5 2 7, ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन संख्या? सम संख्या। संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्यू एक कौन संख्या है? क्यू एक कौन संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है तो ये ऑप्शन में कौन सम संख्या होगा? तो क्या करेंगे, क्यू का मान अपना से रखेंगे, रखते गए हैं, और जहाँ से कथी आ गया सम संख्या, वो क्या होगा आंसर? सम संख्या कौन आ रहा है? बी नंबर हो जाएगा आंसर। अब अगला देखिए 20 नंबर कथी कर रहा है, फॉर्मूला दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, दिया है तो बी का मान दिया है 43, क्यू का मान दिया है 31, आर का मान दिया है 32। तो कह रहा है ए बराबर वाट। हमें सब तो मालूम है, फॉर्मूला पर लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान नहीं मालूम है रहने दीजिए। बी का मान कितना है 43, क्यू का मान कितना है 31,
r का मान कितना है 32 गुना 43 गुने 31 43 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 3 और 4 13 के 3 3 कितना है 3 और 4 13 के 3 2 1 3 इतना है a बराबर 1333 में जोड़ देंगे 32 3 2 5 3 3 6 1365 ऑप्शन नंबर कितना में 1365 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आज हम लोग 1 से 20 तक पढ़े हैं। ठीक है, अगला आगे कल पढ़ेंगे अगला पार्ट में। ठीक है।